लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? मतलब सारा कुछ उनकी सारा चीजें जो इस्तेमाल करने लग जाएं ये ना हो। मतलब कभी ये हद वो तक जो हमारे दुश्मन है, जरूरत की इस्लाम चीजें वो दुश्मन आप है। इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमानों क्यों को दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? हम नहीं कर रहे मैं हैं। यहाँ पर एक चीज बताता हूँ मेरी आपको। बात सुनो ना जब आप। आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त हैं हिंदू पाए जाते हैं, चाइना के अंदर जो चाइनीज पाए जाते हैं, उनको जी। तरवार के नाम पर मुसलमान करवा नहीं, देंगे। मेरी पहले से बात समझाएं। मैं फतेह मक्का वाले दिन हुजूर नहीं, साहब मुसलमान होते तरवार मारेंगे आप। नहीं। मैं पहले ये तालीम सही मैंने है पहले इनकी? कहा क्या है? बता रहा हूँ तालीम ना, सही है इनकी? मैंने पहले क्या कहा है? आपने जी, पहले जी। समझे, बात तलवार नहीं के समझी। जोर पर इस्लाम नहीं आ सकता। हाँ जी, ये मौलवी साहब बता रहे हैं, आपकी जमात से पढ़ी हुई आपने है। सवाल एक वो मिनट। जिसे बता रहे हैं ना, वो उनका मतलब ये नहीं है। हाँ जी, उनका मतलब ये है कि तलवार जो हमारी ढाल है, अगर हमारी ढाल है, हाँ जी। अगर वो जुल्म करते हम चुप कर बैठे रहे तो वो जुल्म। मान लेते हैं कि सब कोई मिला करके पाकिस्तान को फिर से फंड कर देता है। हम मान लेते हैं। चलो 1 सेकंड के लिए आज मान ही लेती हूँ, जो मैं कभी नहीं मानती हूँ। आज मैं मान ही लेती हूँ अनम। क्या आपकी आवाम अश्लीलता छोड़ देगी? क्या आपके यहाँ मदरसे टूट करके स्कूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे? क्या आपके यहाँ हिंदुओं को काफिर बोलना खत्म कर दिया जाएगा? क्या आपके यहाँ हिंदुओं की बहु बेटियों को किडनैप करना बंद कर दिया जाएगा? क्या आपके यहाँ मियाँ मिट्टू को अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या आपके यहाँ जितने भी जिहादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको जेल की सलाखों में भेज दिया? अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि ये एक समिट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा, पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा दुनिया में। तो अब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जा रहा है। तो क्या ख्याल है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जा रहा है? कैसे समझते हैं, क्या उनको पाकिस्तान आना चाहिए, बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? नहीं, देखें, पाकिस्तान जो है ये अपना एक नज़रिया रखता है, तो वहाँ हमारे मुसलमानों के साथ कितना जुल्म होता है, तो उनके साथ तो यकजहती का इजहार नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों के साथ होना चाहिए। आज देखें कश्मीर में, फ़लस्तीन में, हर जगह मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं। तो मुसलमानों को अपना एक रोल दिखाना चाहिए, उनके साथ यानी कि इत्तेफाक नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा अपना जो नाम है, आज ये बैठे हुए चुप करके खामोश बैठे हुए हैं, जुल्म के खिलाफ उठता नहीं है, नाम जुल्म के खिलाफ नहीं उठ रहे। तो अगर ये जुल्म के खिलाफ सिर्फ सीधा इशारा कर देना हम आ रहे हैं, जिहाद करेंगे, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अब इंसानों को, मुसलमानों को जिंदा ज़िबा किया जा रहा है, आप देखते होंगे नेट पर बड़ा मशहूर है। तो अल्लाह पाक हमें इनकी हिदायत अता फरमा, हमारे जो हुक्मरान हैं। अच्छा, तो ये दुआ करते हैं हिदायत की मतलब उनसे। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके इसके बाद आपका जवाब दूंगा इनके आंसर के बाद। अभी रिसेंटली एक समिट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इस समिट के अंदर जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। क्या उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल साहब जनाब, नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि तमाम रुए ज़मीन के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया अपने नारा बेमिसल बेमिसाल किताब में। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। ईमान वालो, यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। जब कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि दोस्त न बनाओ, हम कैसे दोस्त बना रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को यानी कि दोस्त नहीं बनाना हमने, तो अब फिर चाइना को क्यों दोस्त बनाया हुआ है? फिर अमेरिका से क्यों लेके खाते दोस्त हैं? नहीं बनाया। फिर अमेरिका से क्यों खाते ये तो हैं? जिम्मेदार है, उनसे पूछा जाएगा ना। फिर हम कर्जा क्यों मांगते हैं दुनिया से? हम तो नहीं मांगे कभी से। भाई हम तो हमारे बड़े घर का, आपका घर का बड़ा, आपका अब्बू मांगे या फिर वजीर आजम मांगे तो बराबर ही है ना हम भाई। उससे मना करेंगे। हाँ। कोशिश यही है हमारी, बगैर कोशिश यही कर्जे है के कि कैसे हम गुजारा उनकी करोगे? इस्लाह करें। बगैर कर्जे के कैसे चलाओगे ये मेट्रो, जिस तरह से आप होके आए हो? कैसे चलाओगे ऑरेंज ट्रेन? कैसे चलोगे गाड़ियों में? पेट्रोल नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं। आप पाकिस्तान में सब कुछ है, फिर? लेकिन है किधर? जब ढूंढेंगे ना, मेहनत कशी करेंगे, तो फिर सब कुछ आएगा ना भाई। तो मेहनत जब तो हमने कुछ करना नहीं तो है, आपको हाथ लगता है भी मेहनत नहीं लगाना। कर रहे हैं हम? क्या कुछ कर रहे हैं? तो मेहनत, ये जो हम गाड़ियां गुलाम चल बने रही है, हुए, काम हो रहा है। उनके अमेरिका की टिश्यू वो करके टाकी पोज लेके, तो उनके पैर साफ करके तो उन्हें पैसे लेके सिखाई जा रहे हैं। सारा कुछ, सारा पाकिस्तान सोना वर्गी चिड़िया, सोना वर्गी चिड़ी अगर असी अनु कंट्रोल करिए, इन्हें सारा कुछ लभना चाहिए, तो दुनिया का आला तरीन मुल्क बन सकता है। लेकिन क्या कहेंगे आपके कोई भी किसी भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम मुसलमान नहीं है, उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना हमने? हाँ, जैसे हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक का हुक्म है। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ। जी जी। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो गालिबान शायद ये अल्लाह मकवास साहब का शेर है, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। तो यहाँ
अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। आज देखें तो हर क्या जगह इस्लाम मना करता है कि किसी भी नॉन गैर मुस्लिम के साथ लेन देन नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना, मना करता है नहीं, इससे? लेन देनी लिहाज से नहीं, उनके साथ एक मोहब्बत होता है। जैसे हमारे आज देखें, अब बिलाल भुट्टो को मैंने देखा है, उनकी पूजा कर रहा तो था। आप ये कौन सा इस्लाम बता रहे हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं? ये इस्लाम में लिखा हुआ कि आपने गैर मुस्लिम के साथ हाँ, ताल्लुक नहीं रखना? यहूद नसारा से कोई उनके साथ। हाँ जी मौलवी साहब, ये इस्लाम में लिखा हुआ? ये कुरान की ये आयत तो है। फरमा रहे हैं, अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं आप उनसे पूछें। नहीं, आप बताएं ना, आप भी तो इस बार इनको सेकंड कर रहे हैं कि किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखना। देखिए, नहीं, हर जाति मामलात में तजारती जो होता है ना, ताजर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तजारत करें, लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? मतलब सारा कुछ उनकी सारा चीजें जो इस्तेमाल करने लग जाएं, ये ना हो। मतलब कभी ये हद वो तक जो हमारे दुश्मन जरूरत है, की इस्लाम चीजें दुश्मन वो है। आप इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमानों क्यों को दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? हम नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो ना, जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा आपका। हम नहीं कह रहे, ये हाँ जी। कुरान कह रहा है। कब कब क्या कह कुरान रहे मजीद में क्या कह, कुरान कौन सा या बढ़िया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, औलिया, ये एक बाज़ुहुम औलिया है। औलिया और दूसरी एक 560 गालिबन आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, कुफ़ार मुनाफिकों से जिहाद करो। 560 की आयत मुबारक 10 मतलब आप जहाद करोगे दुनिया से? कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे यार अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर एससीओ की एक मीटिंग होनी है, जिसके लिए वहां के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया। अभी भारत ने तो इस पर कोई जवाब नहीं दिया, मगर पाकिस्तान के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने जब पीएम मोदी को लेकर सवाल पूछा तो वहां की आवाम बरस पड़ी, मगर उनको तगड़ा जवाब नाजिया इलाही खान ने दिया। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से पाकिस्तान की इन अभद्र टिप्पणियों पर करारा जवाब दिया। देखिए, लास्ट ईयर 2023 में जब एससीओ की समिट को होस्ट करने वाले जब भारत में हुए थे, तो पाकिस्तान के वजीर आजम को दो टोक बात हमारे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान यूज टेररिस्ट, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिज्म को पालता और पोसता है। ये बात बहुत साफ लफ्ज में कहा है। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से पहली बार हम लोगों को इतना करिज्मेटिक और इतना आउटस्पोकन हम लोगों को एक प्रधानमंत्री मिला है जो पाकिस्तान के वजीर आजम की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि भाई तुम तो टेररिस्ट फैक्ट्री तुम चलाते हो, एकदम आंखों में आंखें डाल करके। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल पार्टी ने जिस हिसाब से अभी 22 घंटे पहले अपने आपके न्यूज चैनल्स में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि फंड के लिए भी उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया है, चाइना को भी किया है, सऊदी अरब को भी किया है, उसके बाद फिर उन्होंने भारत को भी करने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है, पर भारत को भी वो फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो ग्रीवियांस लेटर या जो गैजेट उन्होंने इशू किया है, जो चाइना के लिए किया है, जो कतर के लिए किया है, जो यूएई के लिए किया है, या फिर मे बी जो भारत को दिया है गैजेट कि हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए आप लोगों के फंड की जरूरत है, तो ऑलरेडी पाकिस्तान मोर देन 28 मिलियन कर्ज में दबा हुआ है, मोर देन। ये फंड लेकर के, और 77 साल में पाकिस्तान जो है, क्योंकि हम 78वें साल में आ चुके हैं, आपका जन्म दिवस और हमारा आजादी का दिवस, तो अब तक तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया फंडिंग ले करके। कितने फंड अरब पहले दिया करता था, है ना? अरब तो मतलब अपनी तिजोरी खोल करके रखा था, क्यों? क्योंकि ला इलाहा का रिश्ता था, इसलिए तिजोरी खोल करके पाकिस्तान के लिए रखता था। पर अनब पाकिस्तान गड्ढे में जाता ही गया। और मैं बहुत खूबसूरत से आपको समझाना चाहती हूँ कि अनब कोई भी देश तरक्की याफ्ता तब होता है, शिक्षित तब होता है, इम्प्रूव तब करता है, डेवलप्ड तब करता है, रिफॉर्म तब होता है जब वहां की अवाम बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत दिमाग की होती है और बहुत ही शिक्षित और रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने वाले दिमाग की होती है। आज हमारे भारत में देखिएगा,
जितने भी अदर कास्ट के, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं हिंदूज को अदर कास्ट बोल रही हूँ, जितने भी अदर कास्ट की लोकेलिटी में जाइएगा, बहुत माइनर सी बात है, आपको सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन आप जब डीप में जाइएगा तो आपको बड़ा लगेगा। जब आप यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, सिख कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, आप बौद्ध कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, आपको लगेगा कि आप किसी इलीट क्लास के इलाके में आई हैं। लेकिन भारत में जब आप जामा मस्जिद एंटर कीजिएगा, जब आप ओखला एंटर कीजिएगा, जब आप मुस्लिम इलाका और मोहल्ला पूरे भारत में जब आप एंटर कीजिएगा, आप बोलिएगा ये कौन से इलाके में हम आ गए हैं, कितना गंदा है, कितना अजीब सा है, गाड़ियां नहीं एंटर कर पा रही हैं, लोग रोड पर बैठ करके बीड़ी फूक रहे हैं, कोई खैनी लगा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई लड़कियां छेड़ रहा है, 10 लड़के आपस में अड्डा बना लेते हैं शाम के वक्त में, वो लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, 10 लड़के आपस में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को लेकर के और लड़कियों के कपड़ों को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि हमारे भारत में 79% पॉपुलेशन जो है वो शिक्षित है, अगर आप गूगल से अगर आप पूरा डेटा निकालिएगा। लेकिन हमारे इसी भारत में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान जो है वो शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। आप बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एकदम सही जा रहे हैं कि हमारा भारत बहुत डेवलप किया है, इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत डेवलप किया, और अभी हालिया की रिपोर्ट आई है कि मात्र 7 to 8 मंथ्स में, हालिया की रिपोर्ट है ये, वो भी हमारी नहीं है, वो वर्ल्ड रिपोर्ट है कि 7 to 8 मंथ्स में हम इकोनॉमी के 3 पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बहुत अच्छा है, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को आज भी वही रखा हुआ है, वही अब्बा का कुर्ता पहनेंगे, वही बेटे का पैजामा पहनेंगे, वही आंख में सुरमा लगाएंगे और वही गाली गलौज करेंगे और